Hello, my dear cute little prince and princesses. How are you? Good morning to all. I'm your teacher Anushri. Today's date is 16th October 2020 and day Friday. Very good. So today we are going to learn English. So you just take your English textbook part 1. Okay. Then open the page number 28. Okay, so today we are going to learn our next chapter number 6, मीरा's adventure. See this, यहाँ पे आपको कॉर्नर में क्या नज़र आ रहा है? एक इमेज है ना? एक क्या है? इमेज है जिसमें क्यूट लिटिल सी मीरा नाम की लड़की है जो बहुत साहसी है. उसके बारे में आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Listen and say aloud words with the soft th sound. I just read, you just listen carefully. You also repeat with me. Okay, my dear? So let's start. Thin, 3, 5th, month. तो आप लोग अगर इन हर एक वर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे TH है ना, TH का साउंड हमें सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, जैसे कि 3 मंथ, थ है ना. तो अभी नेक्स्ट है वर्ड्स विद द हार्ड TH साउंड है ना. तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट साउंड देखा, यहाँ पे है हार्ड साउंड है ना, मतलब देन, मदर, ब्रदर, फादर है ना. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमें कैसे साउंड सुनाई दे रहा है, देखिए, यू जस्ट लिसन केयरफुली. मंथ, मंथ, 3, थीन, 5th है ना, हमें साउंड इस तरीके से सुनाई दे रहा है. और अगर मैं यहाँ पे अगर पढ़ूंगी तो आप साउंड ध्यान से सुने. देन, ब्रदर, मदर एंड फादर है ना. तो इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आ गया है. इसके लिए आपको क्या करना होगा, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स लीजिए है ना जिसमें सॉफ्ट TH का साउंड आता है और दूसरे वर्ड में हार्ड TH का साउंड आता है. तो आप इन दोनों का कंपैरिजन ठीक तरीके से समझ जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट है वार्म अप. It is the good to go somewhere alone without telling anyone. क्या किसी को बिना बताए कहीं पे जाना सही बात है, गुड या अच्छा होता है? नहीं. Why और why not, क्यों और क्यों नहीं है ना. अगर अच्छा है तो क्यों है, और अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके, उसके बाद है इफ़ यू वेंट अलोन एंड मेट अ स्ट्रेंजर क्रिएचर वॉट वुड यू डू. अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंजर क्रिएचर का मीनिंग होता है विचित्र प्राणी है ना, विचित्र प्राणी क्या होता है, विचित्र प्राणी. तो इफ़ यू वेंट अलोन एंड मेट अ स्ट्रेंजर क्रिएचर वॉट वुड यू डू. अगर आप अकेले कहीं पे गए और आप किसी विचित्र प्राणी से मिले तो आप लोग क्या करेंगे है ना. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मेरे साथ शेयर करने हैं. ओके, देन नेक्स्ट है रीड द स्टोरी ऑफ मीरा एंड सी व्हाट हैपेंड व्हेन शी गोज आउट अलोन इनटू द फॉरेस्ट विदाउट टेलिंग हर मदर. हम अभी एक क्यूट लिटिल मीरा की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो फॉरेस्ट में अकेली चली जाती है अपने मम्मा को बिना बताए है ना. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है रीडिंग टेक्स्ट. ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्यूट लिटिल मीरा नज़र आ रही है और ये है उसकी मम्मा जो किचन में खाना बना रही है ना. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. मीरा डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट वाइल हर मदर वॉज कुकिंग इन द किचन. क्या है, इट वॉज ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग मतलब चमकदार और सुनहरी धूप वाली मॉर्निंग है ना. तो मीरा क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि वो अभी फॉरेस्ट में जाएगी. उसकी मम्मा किचन में खाना बना रही है ना. मीरा डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट वाइल हर मदर वॉज कुकिंग इन द किचन. और उसकी मम्मा क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है. शी लव्स गोइंग इनटू द फॉरेस्ट. उसको बहुत अच्छा लगता है, लव्ड गोइंग इनटू द फॉरेस्ट. उसको बहुत अच्छा लगता है फॉरेस्ट में जाना है ना. Whenever she was free, she would go there. She liked to spend time walking and chatting with animals and birds.
वो जब भी वेन एवर शी वॉज फ्री, हाँ, वो जब भी फ्री होती है वो क्या करती है, जंगल में चली जाती है और जंगल में चलते 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 चैटिंग करती है ना, बातें करती है। चैटिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, बातचीत करना, है ना, बातचीत करती है एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ, है ना, वहाँ पे जो पक्षी होते हैं, वहाँ पे जो प्राणी होते हैं उनके साथ बातें करती है। और वो घूमने बहुत बार ऐसा ही, वो जब वो फ्री होती है तो ऐसे ही करती है, वो घूमने फॉरेस्ट में निकल पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इन द फॉरेस्ट देयर वॉज अ रिवर विथ लॉट्स ऑफ कलरफुल फिश। और जंगल में बहुत सारी रिवर है ना, नदी है जिसमें कलरफुल फिश है। देखिए सीधी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें कलरफुल हमें फिश नज़र आ रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे रिवर है और जिसमें कलरफुल फिश है। मीरा वॉन्टेड टू लुक एट द वाटर, शी वेंट क्लोज टू द रिवर। वो क्या करती है, वाटर में झांक के देखती है, रिवर के क्लोज जाती है, जैसे कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजर होता है ना। ऊपर से मीरा ने क्या किया है, अपने मम्मा को बता के नहीं आई है, जंगल में अकेले घूम रही है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना बताए अपने मम्मा पापा को बता के ही हमें कहीं पे भी जाना चाहिए। तो मीरा ने क्या किया है, मम्मा पापा को नहीं बताया है, जंगल में चली आई है और ऊपर से पानी के पास जा रही है ना, नदी के पास जा रही है, उसमें झांक के देख रही है ना। शी वेंट क्लोज टू द रिवर, और वो रिवर के पास जा रही है। शी डिड नॉट नो दैट द रिवर वॉज डीप, उसको पता ही नहीं है कि ये जो रिवर है ये बहुत डीप है ना, ये अंदर बहुत गहरा है ना। शी पुट अ फुट इनटू द वाटर, इट वॉज लवली एंड कूल। वो क्या करती है, अपने पैर नदी में डाल के, रिवर में डाल के बैठ जाती है, और पानी कैसा है, कूल है, ठंडा है ना, बहुत प्यारा और ठंडा है। बट सडनली शी स्लिप्ड ओवर द स्मॉल ग्रे स्टोन एंड फेल इनटू द वाटर। ओ माय गॉड, मीरा क्या हो जाता है फिर, मीरा का पैर एक ग्रे कलर के स्टोन पर से सडनली उसका पैर स्लिप हो जाता है ना, वो घसरने लग जाती है और वो पानी में जाके फेल इनटू द वाटर, हमारी मीरा पानी में गिर जाती है। ओ माय गॉड, तो उसके बाद क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कल। ओके, बाय, टेक केयर। तब तक आप लोगों को क्या करना है, ये सारी स्टोरी को पढ़ना है और मीरा के साथ बाद में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे कल। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।